आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर अब भी आपके मन में कुछ संशय है ना, कुछ द्वंद है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, लगता है कि कल पढ़ लेंगे, तो इस तरह के नोटिफ़िकेशन को जो न्यूज़पेपर में छपते हैं, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों, आपको ये लास्ट और अंतिम ऐसा चांस मिल रहा है, जो शायद आगे कभी ना मिले। इसलिए आपके पास जितने भी ऊर्जा है ना, जितनी भी क्षमताएँ हैं, उसको पूरी तरह से झोंक दीजिए। नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं होता। जो हमारे पास 2 महीने का वक़्त है, वो पर्याप्त समय है। जिनके भी रिज़ल्ट होते हैं, वो यही 2 महीने में प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। आप अगर उन लोगों से मिलेंगे, तो आप सबको ये समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हमारा प्रीलिम्स नहीं होगा। अगर आपके मन में ये प्रश्न आता है कि अब होगा या नहीं होगा, तो इसका एक ही उत्तर है, जो भी हमारे पास 2 महीने का समय है, उसमें रिज़ल्ट आपका पक्का होगा। नहीं होने का कोई संभावना ही नहीं है। बिल्कुल आपका रिज़ल्ट होगा। बदले में आपको सिर्फ़ मेहनत करनी है, अच्छे रिसोर्स के साथ, अच्छे करंट अफ़ेयर के साथ और पूरे डिसिप्लिन के साथ आपको मेहनत करना है। हम आपको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है आने वाले 2 महीने में। अगर आपके मन में थोड़ी-सी भी होप है और आप में केवल और केवल मेहनत करने की जज़्बा है, तो आप ये रिज़ल्ट क्रैक कर सकते हैं अगले 2 महीने में। आपको सिर्फ़ 3 किताबें फ़ॉलो करनी है, 2 करंट अफ़ेयर फ़ॉलो करना है और डिसिप्लिन वे में पढ़ाई करनी है। आपको बताता हूँ वो तो 3 किताबें कौन-सी है। सबसे पहले जो आपको काम करना है, प्रत्येक दिन आज से लेकर प्रत्येक दिन आपको 2 से 3 घंटे ल्यूसेंट पे काम करना है। जो दूसरी किताबें हैं, वो साइंस वाले पे काम करना है। सभी प्रश्न आपको यहीं से बन जाएँ। इस बुक से जो प्रश्न नहीं आएँगे, सभी साइंस टेक के पार्ट होंगे। दोस्तों, आप सबने देखा होगा जो 67, 68 और 69th में जो साइंस एक कोर एरिया और एक साइंस टेक में कन्वर्ट हो गया है, जो हम तो इस हिसाब से इस बार भी संभव है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो साइंस टेक है, वो इंक्रीज़ होंगे। तो आपको साइंस केवल कोर एरिया से ही नहीं, बल्कि आपको साइंस टेक स्पेशल पढ़ना होगा। हम यहाँ पे साइंस टेक और आईआर के लिए स्पेशल सीरीज़ चला रहे हैं। आपको वो ज़रूर देखना चाहिए। हम करंट अफ़ेयर के बारे में भी अभी चर्चा करेंगे लास्ट में, तो आपको उसको ध्यान से सुनिए और ये वीडियो आपके रिजल्ट को डिसाइड कर देगा, आपके सोचने और समझने के तरीकों को बदल देगा। जो हमारा तीसरा सेक्शन है दोस्तों, वो है बिहार स्पेशल और उससे रिलेटेड करंट अफ़ेयर। अगर हम हिस्ट्री, साइंस, बिहार स्पेशल और संबंधित करंट अफ़ेयर को जोड़ दें, तो आप कम से कम 110 क्वेश्चन ज़रूर आप इससे कवर हो जाएँगे और मुझे नहीं लगता कि 100 प्लस कट ऑफ जाएँगे। तो इसलिए आपको इन चीज़ों पर फोकस होना चाहिए। आपको सफलता इन्हीं चीज़ों से मिलेगी और जो भी इनके अलावा सब्जेक्ट है, उन सभी के बारे में आगे बात करते हैं और इन चीज़ों को कैसे कवर करना है, कहाँ से कवर करना है, इन सभी बिंदुओं पे हम चलिए आगे बात करते हैं। आप बने रहिए अंत तक। इकोनॉमी में जहाँ तक दोस्त बात है, इकोनॉमी में सिर्फ़ 10 टॉपिक ऐसे हैं, जहाँ से आपके सभी प्रश्न बन जाएँगे। उसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे और बजट है, वहाँ से आपको काम करना है। तो आपके लगभग अगर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से कम से 8 से 10 प्रश्न आपको इस टॉपिक से बन जाएँगे 10 से। इसके अलावा हमें क्या करना है, बिहार पे काम करना है, बिहार स्पेशल के बुक पे काम करना है। बिहार स्पेशल को आप अकेले मत मानिए, इसको 2 भागों में बाँट दीजिए। एक बिहार स्पेशल जो स्टैटिक पोर्शन है और एक जो हमारा करंट अफ़ेयर है बिहार से रिलेटेड। ये बहुत ही कम समय में 5 से 6 दिनों में आपका और बेहतर तरीके से कवर हो जाएगा। इसमें बहुत मोटी किताबें हमें नहीं पढ़नी है। आपको सबसे पतली किताबें जो बाज़ार में मिले, वही आपको पढ़ना है। आपको ये लगेगा जब इतने मोटे बुक से क्वेश्चन नहीं लड़ते हैं, तो इससे कैसे लड़ जाएँगे? तो आपको बताता हूँ इसका एक ट्रिक कि अगर 15 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो अगर मोटी किताबें पढ़ते हैं, तो आपको 13 से 14 प्रश्न लड़ेंगे। संभव नहीं कि उसमें से आपको सब बन ही जाएँगे। लेकिन अगर आप पतली किताबें खरीदते हैं, उसमें से भले ही 15 प्रश्न नहीं आए, लेकिन 10 से 12 प्रश्न ज़रूर आएँगे और आप उसको बार-बार रिवीजन कर पाएँगे। सबसे बड़ी बात है ना दोस्तों, वो है रिवीजन का खेल। रिवीजन से ही आपके प्रश्न सही होंगे। आप कितनी भी मोटी किताबें पढ़ लीजिए, कुछ भी पढ़ लीजिए, आपका रिजल्ट नहीं होगा, जब तक आप उसका बार-बार रिवीजन नहीं करेंगे। एक सबसे बड़ी जो चैलेंजेज़ है दोस्तों कि हिस्ट्री को कहाँ से करना है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अब ल्यूसेंट से प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन आप उसका गहराई से विश्लेषण करेंगे, उनके एक-एक प्रश्न को देखेंगे, तो अभी लगभग 90% जो हिस्ट्री के प्रश्न हैं, वो अभी भी ल्यूसेंट से मैच कर जाते हैं। उनको अगर पढ़ेंगे अच्छे से, तो वहाँ से बन जाते हैं। इसलिए बिना किसी द्वंद के ल्यूसेंट को पढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपको वहाँ से बन जाएँगे। अगर आपको इन बातों पे विश्वास नहीं होता है, कोई कुछ कह रहा हो, कोई कुछ कह रहा हो, आप किनकी बातों पे भरोसा करें, तो बस 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको। आप पीवाईक्यू उल्टा लीजिए, 7, 68 और 69 बस 3 साल का आप देख लीजिए, आपको ये यकीन हो जाएगा कि अभी भी लुसेंट की प्राथमिकता हिस्ट्री के लिए बनी हुई है। फिर भी लगता है कि अगर आपको कुछ और पढ़ना है, ये वाली बुक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि नहीं, यहाँ से प्रश्न नहीं आएँगे, स्पेक्ट्रम पढ़ना चाहिए। आप ये देख लीजिए, स्पेक्ट्रम इतनी मोटी बुक है, अभी जो भी आपके पास समय है, आपको लगता है कि इतनी मोटी बुक आप पढ़ लेंगे नए सिरे से, उसका रिवाइज़ भी कर लेंगे 3 से 4 बार और आपको लगता है बिना रिवाइज़ किए ये याद रहेगा, तो इस द्वंद में मत फँसिए। आपको रिजल्ट वही चीज़ दिलाएगा। आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा सभी चीज़ों को लेके।
बुक्स को लेके, मटेरियल को लेके, और आपको उन्हीं जगह से पढ़ना चाहिए जहाँ से प्रश्न अभी भी बनते हैं। तो हम आने वाले समय में जो भी टॉपिक और जो भी किताबें हम बता रहे हैं, उसके स्पेशल जो टॉपिक टू टॉपिक है उस पे बात करेंगे, और आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे चैप्टर सहित कि कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। संभव है बहुत जल्दी वो चीज़ें आपके सामने लाऊँगा, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से बुक में कौन से थीम पे काम करना है, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है। आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें आपका रिजल्ट पक्का होगा। बस आपको डिसिप्लिन के साथ सब दिन 8 से 10 घंटे मेहनत करनी है। जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसमें 2 से 3 घंटा आप एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, आपका रिजल्ट पक्का होगा। तो हमने बात किया एक ल्यूसेंट पे जो कि डेली आपको पढ़ना है 2 से 3 घंटे। दूसरा, साइंस में केवल ये वाली बुक पढ़ना है आपको, एनसीईआरटी हरिहंत की जो आती है नोट्स, वो पढ़ना है। और 3 बाद बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचता है हमारा, ज्योग्राफी और पॉलिटी। ज्योग्राफी के लिए अपना कंप्लीटली ल्यूसेंट को पढ़िए, वो काफ़ी बेहतर है, और आपको वहाँ से जितने भी बनने लायक प्रश्न होंगे वो बन जाएंगे। जो दूसरा सब्जेक्ट हमारा बचता है वो है पॉलिटी। पॉलिटी के लिए सभी लोग सोचते हैं कि वो लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, लेकिन आप ये समझने की कोशिश करिए कि जो भी अभी समय है उसमें लक्ष्मीकांत आप कंप्लीट कर सकते हैं। इतनी लगभग 900 पन्नों की किताब है, उसको रिवाइज भी कर लेंगे, पढ़ भी लेंगे। इससे बेहतर है कि जो भी ल्यूसेंट में दी हुई चीज़ें हैं वो पढ़ लीजिए। और एक हम आपको बताते हैं, पॉलिटी आपका कंप्लीटली वहाँ से कवर हो जाएगा, वो आप ले लीजिए। वहाँ से आपके जितने भी पॉलिटी के प्रश्न हैं वो सभी बन जाएंगे। बीपीएससी में जो भी उसके प्रश्न पूछने की जो जीएस वर्ल्ड का एक आया है माइंड मैप पॉलिटी में, वो इतना बेहतरीन है, या ये आपके पास नहीं है तो घटना चक्र में आता है, चित्रात्मक प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से उसमें पर्याप्त है, वो आपको वहाँ से बन जाएंगे। तो ये इस तरह से सभी सब्जेक्ट आपके लिए कंप्लीट हो गए। आप इस तरह से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए। आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में जज्बा है, आप में क्षमता है, और आप में मेहनत करने की जुनून है, तो आप याद रखिए आने वाले 2 महीने आपको पक्का रिजल्ट दिला देगा। बस आपको पढ़ने की आवश्यकता है, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, एक बढ़िया सा मॉक टेस्ट लेना है, और उसको एग्जाम के टाइम में ही आपको बनाना है। जैसे 12 से 2 के बीच हमारा प्रीलिम्स का पेपर होता है, तो ठीक उसी टाइम में आपको बनाना है। और उसके बाद जो भी उसके 140 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स को छोड़कर, उसको उसी दिन कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि आज केवल हम इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उसके बाद बाय बाय टाटा कर दिया, ऐसा नहीं चलेगा। जब भी आप एक मॉक लगाते हैं तो उसी दिन आपको मॉक लगाने के बाद कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, कौन से सेक्शन आप में ज्यादा गलत हो रहे हैं, कौन से पे आपको अधिक काम करना है, उन चीजों को अपने नोटबुक में लिखना है। और उस 140 और 50 क्वेश्चन का आपको पूरा पूरा रिवीजन करना है, और संभव है तो उसको छोटे छोटे पॉइंट लिख लीजिए ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो आपको ये काम करना है। तो 3 बुक हमने बता दिए, साथ में आपको ल्यूसेंट पढ़ना है, और 2 करंट अफेयर की जो बात होती है दोस्तों, उसमें एक एसपीडी की बात करते हैं जो येलो वाली बुक होती है, ये देख पा रहे होंगे। और दूसरी वाली एक कोई भी जो वार्षिकांक आता है, जैसे कि विक्टोरिया का है, यही अभी आ रहा है, एसपीडी है, कोई भी एक ले लीजिए, आपके सभी प्रश्न वहां से मिलेंगे। हाँ, संभव है कि 2-3 प्रश्न किसी बुक से अधिक आते हैं, किसी से कम आते हैं, लेकिन केवल और केवल एक बुक ही आपको फॉलो करना है। आपको ये पता है कि अगर 25 प्रश्न पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, तो उसके लिए आप 3 से 4 अगर पढ़ेंगे, 3-3 बुक पढ़ेंगे, तो आपका ये अंत में होगा कि आप पढ़ तो लेंगे लेकिन आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा, और उसमें से मैक्सिमम प्रश्न आप गलत करके आ जाएंगे। उसका 2 नुकसान होता है, एक तो आपका प्रश्न गलत होंगे, आप जो नेगेटिव मार्किंग है उसमें आप पीछे चले जाएंगे। तो याद रखिए, केवल ये इन्हीं 2 करंट अफेयर पे काम करना है, आपका रिजल्ट पक्का होगा। मॉक टेस्ट लगाइए, करंट अफेयर बढ़िया से बढ़िया रिवाइज करिए, और उन 3 बुकों पे काम करिए। साथ में ल्यूसेंट को 2 घंटे 3 घंटा जरूर डेली पढ़िए आज से। तो बने रहिए इस चैनल पे। अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर करिए, आपके रिजल्ट में ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ये चैनल। अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।